एग्जाम देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम नहीं कटेगा। जी हेलो, जी जी हम देख लेते हैं। जी जी आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई तरह का एग्जाम अगर आपको लग रहा है, कोई भी बोल रहा है, अब हमको लग रहा है कि ये सुने हैं कि हर 3 महीना पे एग्जाम होगा, है ना, तो आप लोग को जाने की ज़रूरत अब तो नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले भी मेरे 12th क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग को हम बताए थे कि भाई 3 बार एग्जाम हो ना, 3 महीना, हर 3 महीना पे एक वो सब्जेक्ट जाके दे देना। काहे कि तुम लोग 2 साल बाद वहीं पे जाओगे ना, अब भाजा वजा खाओगे तो वही पेपर पर तुमको मिलेगा भाजा खाने के लिए, और उस पर चटनी लगा होगा। समझ में आ रहा है क्या? किसको समझ में आया? नहीं आया अभी? मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका एग्जाम देने, ना ही रिजल्ट आने वाला है, ना ही कुछ आने वाला है, बस आपका टाइम खाया जा रहा है। और उस टीचर को भी पता है जो आपको बोल रहा है कि नाम काट देंगे, उस टीचर को भी पता है कि अगर स्टूडेंट भिड़ गया कि मेरा नाम क्यों काटे, तो उस टीचर को डर है कि अगर मेरा जांच करवा लिया तो वो निकल जाएगा फर्जी, क्योंकि वो पढ़ाता कहाँ है, उस सबको पढ़ाने आता है तो लड़का पढ़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता। जब नहीं आता है तब ना लड़का इधर उधर कोटा वोटा जा रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, तो उसको पता है कि वो पढ़ा नहीं रहा है, अब मजबूर करके बुला रहा है, तो नाम नहीं काटेगा। अपना समय आप लोग खोटा कर रहे हैं एग्जाम देने के चक्कर में। गारंटी मेरा है कि नाम नहीं काटेगा, धमकियां आएंगी, क्योंकि उसको अटेंडेंस दिखाना होता है। अटेंडेंस दिखाएगा तो कपड़ा का पैसा, इसका पैसा सब में घपला कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग को बुलाएगा, टॉर्चर करेगा, कुछ नहीं उसके अलावा। चलिए बैठिए, स्टार्ट करते हैं, और बहुत प्यारा चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो टोटल कितना नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा दिए हैं बाबू? 11 को प्रॉपर्टी बता दिए। कुछ चीज़ें बेसिक जानकारी आप लोग लें। अरे बोले हाँ या ना? चलो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कौन? पहले तो यूनिट 1 क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? यूनिट 1 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट कौन सा है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आराम से बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है चैप्टर 1। कौन सा है बाबू? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? चार्जेज एंड इट्स, वेरी गुड, चार्जेस एंड इट्स फील्ड। आराम से देखना है बाबू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है अस्थिर वैद्युत। क्या होता है बाबू? तुम्ही लोग के लिए बता रहे जो नहीं आते। अस्थिर वैद्युत का मतलब होता है, वैद्युत का मतलब होता है आवेश। क्या होता है बाबू? फिर से बोले तो वैद्युत का मतलब, और स्थिर का मतलब पूरा दुनिया को ज्ञात है, रुका हुआ। क्या बाबू? जो अगर आवेश रुका हुआ है तो उसमें उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे बाबू? अगर आवेश रुका हुआ है और उसके बारे में हम अध्ययन करने लगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है, आवेश, और उसके बाद चर्चा होगी उसके क्षेत्र के बारे में। क्या चर्चा होगी बाबू? आवेश अपने आसपास क्या क्षेत्र बनाता है, सब पढ़ाएंगे। आप आराम से सुनो, ध्यान से सुनना। आवेश के बारे में हम बहुत कुछ बता दिए थे। इतना जानो कि आवेश को किससे सूचित करते हैं, और नहीं तो क्यू से। ये ना दुगो थे बाबू। एक और चीज हम तुम लोग को बताए थे, चार्ज स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? चार्ज इज अ कौन क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। गलत या सही? कुछ चीजें और जानकारी लो बाबू। आवेश अगर रेस्ट में है, किस में है बाबू? तो कौन सा क्षेत्र अपने आसपास उत्पन्न करेगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको विद्युतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन फील्ड बाबू? घबराओ मत, दिमाग में जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अगर चार्ज मोशन में हो, किस में हो बाबू? मोशन मतलब गति में हो, तो याद रखना है कि अपने आसपास 2 क्षेत्र का निर्माण करता है। पहला क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युतीय क्षेत्र। फिर से बोलो। और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? बहुत आसान चीज है, हो गया बस। इतना जानकारी है तो आपको 12वां नंबर भी समझ में आएगा। तो सब लोग आज इतना जानिए, हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो तुम लोग याद रखना, तुम लोग बाहर में जाओगे, कहीं भी निकलोगे तो तुमसे सबसे पहला सवाल होगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो तुमको बताना होगा तुम पढ़ रहे हो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अस्थिर वैद्युत। क्या पढ़ रहे हो? दूसरा सवाल आएगा कि अस्थिर वैद्युत तो एक यूनिट का नाम है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? चार्जेज एंड इट्स फील्ड। उस चार्जेज एंड फील्ड में तुम पढ़ क्या रहे हो? तो तुम बोलना प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? गुण। आवेश के क्या पढ़ रहे हैं? गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ रहे हैं बाबू?
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और हम इतना तुम लोग का ख्याल रखे हैं कि सारा नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आप लोग के ग्रुप पे डाल दिए। अब रही बात जिनका छूटा है 1 से 11 तक का प्रॉपर्टी, तो हम 2 दिन का समय लेंगे। कितना दिन? 2 दिन। बस एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए बृहस्पतिवार को। जिनका जिनका जो भी 1 से 11 तक छूटा हुआ है हम सब कवर करा देंगे। और आज का क्लास का हम वीडियो भी टेलीकास्ट कर देंगे आप लोग के यूट्यूब चैनल पे, शायद मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप लोग को ग्रुप पे मिल जाएगा। तो हम आप लोग का लॉस नहीं होने देंगे एट एनी कॉस्ट। रही बात आवेश के गुण पढ़ने के लिए, तो मस्त आवेश का गुण पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। आवेश का गुण 1 से 11 तक खत्म है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 12 नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? और 12 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आता है, ध्यान से सुनना। उस गुण का क्या नाम है? हिंदी लिखिएगा सब लोग। एक्सेलरेटेड चार्ज particles radiate accelerated charged particles radiate energy in form of electro आराम आराम से लिखना, सब घबराना नहीं, समझाएंगे अभी तुम लोग को। अभी रटिए, समझना है बहुत प्रेम से। एनर्जी को अंडरलाइन कर लेना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अंडरलाइन कर देना है। आराम से देखिए, हम समझाएंगे। टेक योर टाइम, बी सेटल, डेफिनेटली यू विल लर्न वेरी गुड थिंग। बहुत आराम से देखिए। हिंदी लिखिएगा। हिंदी लिखिएगा। त्वरित आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। एकदम प्रेम से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब तनी ध्यान से सुनना सब। अब समझने की बारी आ गया, एकदम समझो समझो, ध्यान से सुनो। चलो, एक आवेश है, एक चार्ज है, ध्यान से सुनना बाबू। अगर आवेश रेस्ट में है, किस में है बाबू? रेस्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। V बराबर 0। क्या होता है बाबू? V बराबर 0 मतलब इसका वेलोसिटी कितना है? वेग कितना है बाबू? अरे बोलो मेरे साथ। मतलब ये रुका हुआ है कि चल रहा है? तो रुका हुआ है। तो हम बहुत पहले आप लोग को एक चीज बताए थे, अगर रेस्ट में हो तो पहला क्षेत्र कौन सा बनेगा? कौन सा क्षेत्र बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आसपास के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण होगा, उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ये पहले भी हम बताए हैं, नहीं बताए होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा जो नए हैं। दूसरा हम आपको बताए हैं कि बाबू चार्ज किस में हो? मोशन में। किस में हो बाबू? तो यानी ये तो तय है कि V नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये चल रहा है। गलत है सही बाबू? अगर इक्वल टू दे के इसको काट दो, क्या कर दो? तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? अब नॉट इक्वल टू का अर्थ यही होता है
कि वेग शून्य नहीं है। तो बाबू शून्य नहीं है तो दो केस हो सकता है, ध्यान से सुनो। एक, अभी हम चल रहे हैं कि रुके हुए हैं? अच्छा, अभी एक ना, पहले धीरे धीरे ओकरा बाद तेज, दोनों मोशन में बनी। अरे बोलना हाँ या ना। दो तरह का मोशन हो सकता है, एक तो सामान्य गति से चले और दूसरा असामान्य। हाँ या ना? या तो तेज हो ना तो। अगर असामान्य से चल रहे हैं तो ये तो तय है कि हम पे कोई ना कोई बल लगा होगा, वही हमको तेज या धीरे कर रहा है। गलत या सही? अरे नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई वस्तु एक्सेलेरेटर लोगे तभी ना तेज भागेगा। एक्सेलेरेटर का मतलब बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अरे गलत बोल रहे हैं तो बोलना हाँ या ना। तो बाबू मोशन दो तरह के हो सकते हैं। मोशन कितने तरह के हो सकते हैं बाबू? दो तरह के, एक सामान्य और एक, तो एक को बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे बाबू? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? अभी सबका हिंदी भी बोलेंगे। इसको बोलते हैं सामान्य गति। क्या बोलते हैं बाबू? और इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? फिर से बोलना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या हिंदी बोलेंगे? इसका असामान्य, असामान्य गति। तो बाबू ध्यान से सुनना, मोशन तो अब दो तरह के हो गए। कितने तरह के हो गए? तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि मोशन में दो तरह का क्षेत्र बनेगा। कितना तरह का? कौन कौन? तुम लोग नहीं बोल पाती हो क्या? फिर से बोले तो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और दो क्षेत्र बनता है ना। तो ये दोनों में से किसके पास दो क्षेत्र बनेगा? तो दोनों के पास दो क्षेत्र बनेगा। क्या दोनों मोशन में ना यूनिफॉर्म हो चाहे? तो बाबू इसमें भी दो तरह का क्षेत्र बन रहा है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड बाबू? कंसेप्ट दे रहे हैं। और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कंसेप्ट है? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मोशन में है और ये भी तो मोशन में है। तो इसमें भी कौन सा क्षेत्र बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि भाई नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है? तो सुनना ध्यान से बाबू, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन नॉट बराबर जीरो। गलत या सही? अरे बल लग रहा है कि नहीं? अब बल लग रहा है तो त्वरण होगा तबे ना बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा गति। हाँ या ना? अगर बल लग रहा है तो त्वरण होगा कि नहीं? जैसा कि हम जानते हैं बराबर क्या होता है बाबू? ma। अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी तो आएगा। हाँ या ना? तो त्वरण आ रहा है। गलत या सही? अरे नहीं आ रहा है बाबू। जब त्वरण आ रहा है इसका अर्थ है कि बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी ये एक्सेलरेटेड है। क्या है बाबू? फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है बाबू? एक्सेलरेटेड का अर्थ होता है त्वरित है। क्या है? एक्सेलरेटेड है। क्या है बाबू? बाबू जब भी एक्सेलरेटेड होगा क्या होगा? तो एक तीसरा चीज भी आएगा। क्या आएगा बाबू? तीसरा चीज, उसको बोला जाएगा रेडिएट। क्या बोला जाएगा? रेडिएट एनर्जी। क्या बोला जाएगा बाबू? फिर से बोलना, क्या बोला जाएगा? मतलब ये ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा। क्या करेगा? अब हम सबको कंबाइन कर रहे हैं, एक ठेठ भाषा में समझ जाओ। इतना तो हम प्रोफेशनल डिजाइन से पढ़ा दिए। अब ठेठ भाषा में अगर हमको समझ में नहीं आता तो हम क्या समझते हैं? आवेश रुकल बा का बा? देखा तन रुका है, एगो क्षेत्र बन ले। कौन क्षेत्र? आई क्षेत्र का नाम का क्षेत्र का? अरे बोला सन इलेक्ट्रिक। फिर से तेज बोलो। हम पार्टी चला तनी का करता नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं एक समान रफ्तार से। दो क्षेत्र है। कौन कौन? हम दौड़त नहीं तो तीसरा क्षेत्र भी हो जाए। चलिए है ना, हम दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे साथ तुम भी, तुम दौड़ो और दो हाथ निकाल के दौड़ना इसे। ठीक है, दौड़ो तो। हाँ दौड़ो। हाँ हाई वो कौन क्षेत्र है? हाई रेडिएट एनर्जी। रेडिएट। अरे तेज दौड़ी तो क्या हुई? रेडिएट एनर्जी। ना समझ में आई? इलेक्ट्रॉन रुकल बा, आसपास कौन क्षेत्र? कौन क्षेत्र? इसके आसपास अभी कौन क्षेत्र? धीरे धीरे चलो। कौन क्षेत्र? आज दौड़ता तो दोनों हाथ निकाल के हे करिए, हम हेंगे कर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर से कौन क्षेत्र निकल रहा है? क्षेत्र नहीं, रेडिएट एनर्जी, ऊर्जा भी निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? चार्ज को दौड़ा देबे, कोनो चीज में दौड़ा देबे, एक्सेलरेटेड कर देबे तो गरमा जाई। गलत या सही? काहे गरमाता? काहे कि ऊर्जा निकलता उष्मा ऊर्जा के रूप में। कौन ऊर्जा के रूप में है? जैसे ही बॉल जल रहा है ना, चार्ज चल रहा है ना,
हो सकता है चाल इसमें क्या हो, एक्सीलरेटेड हो तो ऊर्जा निकल रहा है कि नहीं, देखो तो, हाँ या ना। त्वरित आवेश में हमेशा क्या निकलता है, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से बोलते हो, अच्छा देख सेकंड, रेडिएट एनर्जी करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा तब ना। तो इलेक्ट्रिक से उठाओ इलेक्ट्रो, और मैग्नेटिक से उठाओ मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तरंग का मतलब होता है वेव, समझ में आ रहा है, तरंग का मतलब होता है वेव, तरंग का मतलब समझ में आ रहा है। बैठ जाइए, जैसे तुम लोग नहीं कहते अरे भाई उसको ओकरा के देखनी तो ऐसे वेव्स उठा, क्या उठा, वेव्स उठा, ऐसा हुआ है क्या तुम लोग के साथ, बैठ ऐसे मान लो कि अचानक से तुम्हारा नाम सर बोल दिए, खड़ा हो प्रदीप, अचानक से एक आता है ना लहर, तो उसको बोलते हैं वेव, क्या बोलते हैं, और उसको तरंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो तुम्हारे शरीर का जितना चार्ज पार्टिकल अचानक से त्वरित हो गया है सर, तो क्या हो गया, नहीं समझ में आया, किसको किसको, तीनों समझ में आ गया, बने हाँ पूरा प्रॉपर्टी। हाथ उठाओ तो, पार्टी चार्ज रुकल हवा, कौन क्षेत्र, अरे पार्टी चला था तो तोनी का पूछे तो चला था, तो भाई साहब दो तरह से चल सकता है, देखिए भाई साहब दो तरह से चलता है, एक तो यूनिफॉर्म, एक तो तोनी के ओकरा के समझिए भाई साहब, देखिए दो तरह से। सुन तो तू कहाँ के हुए भाई साहब कहता है, पार्टी बोलना का बोल, तो देख पार्टी दो तरह से चलेला, एगो तो समान, एगो अरे पार्टी समान में चली तो दो क्षेत्र उत्पन्न करी, कौन कौन, विद्युतीय चुंबकीय। लेकिन अगर वो समान में चला तो त्वरित व पक्का का बा, और अपने अंदर से एगो ऊर्जा भी निकालेगा, जिसका नाम क्या है, समझ में आ गया, पूरा याद हो गया बाबू। इस पे ऑब्जेक्टिव भी आपको आज मिल गया होगा, इसको ऊपर से नीचे तक छापिए पूरा, जिस तरह छाप सकते हैं, और आराम से इसके सामने लिखिएगा विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा का उत्सर्जन, बात खत्म। और है त्वरित, सब लिखवा दिले बनी हिंदी कॉपी में, अभी देख लियो। त्वरित एक्सेलरेशन के मतलब होला त्वरण, एक्सेलरेटेड का मतलब होता है त्वरित। नहीं आया समझ में, कुछ छूट गया क्या? आज तुम लोग सुबह में एग्जाम देने गई थी, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायो। बोलो किसको बाबू छोटा करना है? अब वो ऊपर वाला तो तुम लोग उतारे हो ना, तो बस यहाँ से उतारना है, टेक पहला हो गया, हाई हो गया, देखो बाबू हाई है पहला, लिख लेना, हाई है दूसरा, 12 में 2 बिंदु है। मोशन का मतलब होता है गति, गति, हाँ मोशन का मतलब होता है गति। अब हम तुम लोग को आज एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो भी लड़कियां हैं, लड़के अभी को, लड़के थर्सडे को बात करेंगे, लड़कियां हैं, यू शुड गो एंड टेल योर पेरेंट्स टू टेक एडमिशन इन दिस कोचिंग सेंटर। और आप लोग को हम क्या दे देंगे आज, एडमिशन फॉर्म क्या दे देंगे, आप लोग ले लीजिएगा। यू शुड टेक एडमिशन बाई एज सुन एज पॉसिबल, वट एवर यू हैव ऑन, जितना दिन तुम लोग को चाहिए उतना दिन ले लो, मतलब 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लड़कियों के लिए हम बता दे रहे हैं, थर्सडे को एडमिशन फॉर्म आप लोग को दे देंगे, और थर्सडे से लेके आप लोग के पास समय रहेगा सोमवार तक, सोमवार तक आप लोग पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लीजिएगा, आप लोग को हम पासवर्ड दे देंगे, आपको ऐप का सारा कोड दे देंगे, जिसमें आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, सारा डीपीपी, सारा क्लास का नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, हर वीडियो मिल जाएगा जिस दिन क्लास छूटेगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्लास ऐसा होगा जैसा प्रोफेशनल यूएस वगैरह में होता है, उस तरह का क्लास होगा, बवाल। क्या होगा, बवाल होगा ना, बवाल। तुम लोग अंदर से दुखी काहे लग रही है आज, चॉकलेट्स मंगाए क्या? देखा ना क्या सर, तो नहीं मकई के बाल मंगाई सन, है लगन सर, भूटा वो मैं नींबू लगवा दीजिएगा सर। तुम लोग के लिए चॉकलेट्स मंगाए, वाह ठीक है, आज चॉकलेट तुम लोग को मिलेगा, मकई के बाल, भूजा भूजा भाजा। अच्छा तुम लोग के बचपन में किसका किसका एगो फैंटेसी था कि ऑमलेट बनाना है और ऑमलेट में कट 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 का आवाज निकालना है? हाथ उठाओ तो। अरे जब हम ऑमलेट के दुकान पे जाते थे तो कट 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 आवाज निकालता था, हम कहें कि हमको भी निकालना है, तो हम ऑमलेट आए कट 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 पूरा छिटा गए। तुम लोग बस ये फैंटेसी नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन में बस इतना ही फैंटेसी रहा है कि नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या।
चलो अब फैंटेसी का मतलब कितना लोग पतो नहीं है। अल्लाह फैंटेसी से फैंटेसी आई बनो। चला वालो मेरा जोको तुम लोगों ने नहीं समझ में आ रहा था, नहीं भोजपुरी में जोक मारेगा। आराम से लिखिएगा। मोशन का मतलब गति, सामान्य गति, असामान्य गति लिखेगा बा। सब आदमी के हिंदी नोट्स के हम कईयों फोटो मांग सकता नहीं, जो भेजता है उसका नाम चढ़ा देते हैं। तुम्हारा नाम चढ़ा दिए हैं, और कौन एक आदमी भेजा था उसका नाम हम लिखे में ग्रुप पे है, बोलो तो कौन था, वो नहीं आया क्या? वेरी गुड, एक उससे मांगे थे, बहुत अच्छा नोट्स बनाया तुम लोग। हम किसी का मांग के रैंडमली चेक कर सकते हैं, याद रखना। तो तुम लोग का नोट्स प्रॉपर होना चाहिए एकदम तरीके से, कि नोट्स में एगो स्पेलिंग के भी गलती ना हो। सामान्य गति, असामान्य गति, सामान्य गति, असामान्य गति, त्वरित, त्वरित, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन, बस समाप्त। समझ में आ गया? किसको किसको आया हाथ उठा दो। सब लोग फाइनल टच दे रहे हैं फिर से। आवेश रुका हुआ है कौन सा क्षेत्र? सब लोग बोलो। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। आवेश चल रहा है, पहली बात दो तरह से चल सकता है। कितने तरह से? सामान्य से और पक्का है? सामान्य में चलेगा तो कौन कौन सा क्षेत्र, और असामान्य में चलेगा तो, और एक तीसरा रेडिएट। और किस फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। गलत या सही? चलो अब आराम से 13वां नंबर पे बाबू। 13 नंबर सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा है, सब लोग समझेगा। 13 नंबर किसका किसका जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ है? हाथ उठा दो तो। 4 कोई भी मंथ में, 4, 13, 22 और 31 कोई भी है? अरे कोई भी है? हाथ उठा। अरे होगा भी तो ऐसा नहीं, बर्थडे का पार्टी नहीं मांगने वाले। बताओ तो। 4, 13, 22, 31 खड़ा हो तो 4 को हम बता रहे हैं। तुम लोग में से भी कोई नहीं है, लेकिन तुम लोग बता नहीं रहे। पक्का? तुम्हारा कब है? तुम्हारा हाँ अच्छा तुम लोग 26 का है ना? ठीक है ठीक है। कोई तुम्हारा कब है? 30 मार्च। तुम्हारा 29 फरवरी। तुम्हारा 17 सितंबर। हाँ अच्छा ठीक है। कोई ऐसा नहीं है? अब देखो 13 का मतलब होता है, 13 का मतलब होता है कि अरे भाई हम तुम लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा बहुत बताते हैं। देखो 13 का मतलब ये होता है, या 14 फोर्थ का मतलब ये होता है कि ये जो आदमी होगा, जो भी पुरुष होगा या महिला होगी, वो राहु से रूल्ड होगी, जिसके पास केवल दिमाग होगा। क्या होगा? दिमाग बहुत तेज होगा। 4 नंबर वाला बहुत तेज होता है। तुम लोग नहीं हो, अगर मौका मिल जाए तो हम ही ना बात बोलती ना, समझ लो। 4 नंबर वाला फिर से बोलना। तो अभी इस दोनों का जोड़ो तो कितना आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अरे बोलना। तो इसलिए हम बता रहे हैं, इसको लिख देना सब। क्या बाबू? VV क्या लिख देना है? और तुम लोग अब एक चीज, तुम लोग कंजर्वेशन का मतलब कौन कौन जानता है? कंजर्वेशन कौन कौन जाना था? अच्छा ठीक है। संरक्षण कौन कौन जानता है? अरे बोलो, संरक्षण कौन कौन जानता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज तक बचपन से लेकर अभी तक कोई नहीं पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ हिंदी होता है ऊर्जा का संरक्षण नियम। कौन कौन पढ़ा? बस हाथ उठाओ। अच्छा होई तो पढ़ा होगा। एनर्जी तुम लोग पढ़ी होगी। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो नहीं के पढ़ा, ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इके के जाना था। हाथ उठाओ। अरे बोल रहा है, ये नहीं जानते हो? पक्का नहीं जानता है। ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही ऊर्जा है भगवान। क्या है? और उसको नहीं बनाया जा सकता है, नहीं। समझ लो, सूरज भगवान क्या है? भगवान। और ऊर्जा लगातार दे रहे हैं, तो वहीं बना रहे हैं। अब तुम्हारे पास ये औकात नहीं है कि तुम नष्ट कर दो।
समझ में आ रहा है? तो ना ही तुम बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते। अच्छा, ये ऊर्जा है, इसको बना रहे हैं क्या? ना, ऊर्जा को बदल रहे हैं एक चीज से दूसरे चीज में। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में, किस में बदल रहे हैं? विद्युतीय ऊर्जा से किस में? प्रकाशीय ऊर्जा। गलत या सही? नहीं समझ में आ रहा? तो ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, चाहे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर किया। ये तो जानते। अब एक नया चीज सुनो, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड, कौन लेटेड? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर से आइसोलेटेड, और ये नहीं लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट था उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको लिखो। अब देखना कितना मजा आएगा इसमें। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। टीईडी, टी छूट गया, टी तह क्या है बाबू? आइसोलेटेड सिस्टम। हिंदी लिखिएगा इसका। लिखिएगा, किसी भी अकेले निकाय का, किसी भी अकेले निकाय का, अकेले लगाना, अकेले को अंडरलाइन कर लेना, किसी भी अकेले निकाय का आवेश, निकाय, निकाय सिस्टम को बोलते हैं निकाय। किसी भी अकेले निकाय का, निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित होता है। इसका मतलब क्या है? सब लोग सुनना। हाँ हाँ, इधर 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 सब लोग है ना, सुनिए बाबू। एगो बक्सा लिए, क्या लिए? बक्सा। इस बक्से में, चलो बक्सा क्या लेते हैं, एक बंद कमरा लेते हैं। क्या लेते हैं? कमरा बंद कर दिए। इस कमरे में हम हैं। टियो 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 टियो, कितना गंदा बनाए हैं हमने। ठीक है, ये हम है। अच्छा लग रहा है? चोर की तरह लग रहा है। हाँ अच्छा, जो चोर बोला है उसका मुंह बनाते हैं। इसका नाम भी लिख देते हैं, विकलांग। क्या लिख देते हैं? ये हम हैं एसेंस, और ये है विकलांग। बाबू सनी जरा सुनते रहिए लोग। बाबू ये बंद है, क्या है? बंद। क्या है? बंद। बाबू जो भी चीज बंद हो और बाहर से कनेक्शन कट जाए, किससे कनेक्शन? ना हमारे पास फोन है ना कुछ, हम लोग बंद हैं। हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी भी खो गया। क्या हो गया? खो गया। अब सुन, ताकते रहिए विकलांग भाई। आने सुनो। हाँ, चोर खानी हम लगा दें ना रे, है चोर लोग होता हैंडसम। आप बवाल लग रहा है रे, हैं? देख रहा है, हंस रहे हैं। तो हम बंद कमरा है, क्या है बाबू? बंद कमरा। और बंद कमरा, ऑब्वियसली इसमें गलत चीज सोचने की जरूरत नहीं है। ये बंद कमरा है तो बंद कमरा है तो बाबू बंद कमरा है तो इसको आइसोलेटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तुम लोग कोरोना हुआ था ना? अरे हुआ, तुम लोग को नहीं हुआ था, कोरोना आया था। कोरोना गो किए थे तुम लोग। अरे चल कोविड देख ले बड़ा सन, तो नहीं वो से में नहीं रहे तुम लोग, बच्चा नहीं ना थे उसमें, ऐसे कोविड नाम था, जवान थे ना। तो बाबू उस समय एक होता था नाम होम आइसोलेशन, नाम सुने हो? जहां पे घर पे बंद कर दिया जाता था। गलत या सही? आइसोलेशन का नाम सुने हो तुम? आइसोलेशन वार्ड होता था, ये सब नहीं सुने हो? आइसोलेशन होता है अलग करना। क्या होता है बाबू? तो बाबू है आइसोलेटेड है, मतलब भी3 लगा दिए, मतलब ये बंद है, ऑलरेडी बंद है। और हम हैं और एसएम सर हैं और कौन है? कौन है? विकलांग। अब सुनना क्या हुआ, अब सुनना क्या हुआ। अब हम दोनों के अलावा इसमें कोई आ भी नहीं सकता है। और क्या हुआ? एसएम सर पार्टी आइलन तो नहीं बढ़ कर रहे हैं। एसएम सर के पास
20 कूलम चार्ज था। कितना कूलम चार्ज था? इंग अब बोल रहे हैं कितना कूलम? 20 कूलम एसएम सर के पास चार्ज था। कितना कूलम? और हई विकलांग भिखारी था, इसके पास एक भी चार्ज नहीं था, एक भी चार्ज नहीं था। मेरे पास कितना चार्ज था? चलो Q1 ले दिए हम कितना कूलम? 20 कूलम। और Q2 ले लिए कितना कूलम? आइसोलेटेड का हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझा रहे हैं, सुनना बहुत मजा आने वाला। 1 घंटा बाद विकलांग भैया के देखनी गरीबी, थोड़ा देर हम दोनों में कुछ बात हुआ, वार्तालाप हुआ, एक दूसरे को हम लोग टच किए ही होंगे, हाँ या ना? अरे नहीं किए होंगे? और पार्टी क्या हाल है, हाँ या ना? ऑब्वियस बात है, हाँ या ना? कोई जब देख नहीं रहा था हम क्या मारपीट हो गया, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, विकलांग भाई और हम भाई यहाँ पे बैठे थे, हम दोनों आदमी एक दूसरे को टच किए होंगे, ऑब्वियस बात है टच किए होंगे। क्या किए होंगे? विदाउट टच कुछ नहीं होने वाला, टच करना है। क्या करना है? एसएम सर टिंग 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 टिंग, गांधी जी बना तरह करे, ठीक है? ये एसएम सर हैं, उनका चश्मा का इतना हो गया मारपीट में, क्या हो गया? तो बाबू जब हम इसको टच किए तो मेरे पास आ गया है -20 कूलम चार्ज। लो कितना कूलम चार्ज? -20 कूलम चार्ज। तो हाई विकलांगवा पटिया क्या कर रहा है? अभी हंस रहा है, देख उसे मैं रो रहा था, क्या कर रहा था? हंस रहा था। अब सुनना, ये विकलांग पार्टी के पास कितना चार्ज होगा? तो हम कहेंगे ओहो, बाहर से कोई चार्ज आया होगा, अंदर से कोई चार्ज पैदा लिया होगा। अरे चार्ज पैदा नहीं होता, बस मेरे से इसके में कहीं गया होगा। अरे गलत है भाई। तो पहले कितना चार्ज था? पहले Q1 जोड़ Q2 कितना था? तो तुम लोग कहोगे 20 जोड़ 0, इतना ही ना चार्ज था। कितना कूलम चार्ज था पहले? पहले चार्ज कितना था? तो अगर बाहर चार्ज गया नहीं और चार्ज बाहर से अंदर नहीं आया तो अभी भी चार्ज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? फिर से बोलो, अभी भी चार्ज कितना होना चाहिए? कितना कूलम? 100% अभी भी कितना होना चाहिए? 20 कूलम। हमको Q2 पता नहीं है इस पे चार्ज कितना गया, तो हम बोलेंगे शुरू में चार्ज कितना था, बाद में भी कितना होगा, क्योंकि आइसोलेटेड का अर्थ ना बाहर से चार्ज अंदर आया है ना अंदर से चार्ज, अर्थात यही हुआ कि अभी Q1 जोड़ Q2 अभी भी कितना होगा? 20। तो Q1 कितना आ गया है? -20, ये ना हमको पता नहीं है कि Q2 कितना है और ये टोटल का योग कितना होगा। तो Q2 बराबर 20 माइनस होने जाके क्या हो जाएगी? प्लस। और Q2 पे चार्ज कितना आया होगा? 40 कूलम। कितना चार्ज आया होगा? तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे कि Q2 पे चार्ज कितना आया। बताओ बताओ कितना कूलम? ओहो, रूम तो टूट गया। हाँ, कितना कूलम आया होगा बाबू? 40 कूलम। कितना कूलम आया होगा? तो आवेश का संरक्षण नियम यही कहता है कि कोई भी अगर बंद कमरा हो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम हो, और उसके अंदर 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, कोई भी वस्तु हो, पहले का कुल आवेश बाद का भी कुल आवेश एक समान होगा कि अलग अलग होगा? तो यानी आवेश को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई एक रूम है, उसमें चार्ज ना पैदा होगा ना नष्ट होगा, तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज। नहीं समझ में आया? अरे पक्का बोलो, पहले चार्ज कितना था बाबू, बाद में भी कितना रहेगा? तो हम 20 कूलम देखेंगे, हमेशा 20 कूलम ना रहेगा। तो 20 कूलम रहेगा तो हम निकाल सकते हैं ना कि इस पे आवेश कितना आया होगा, हाँ या ना? तो इस पे कितना आया? 40 कूलम। इस पे कितना आया? -20 कूलम। कितना आया? तो तोने के दिमाग में होता है कि पार्टी सर 20 कूलम चार्ज रहता है, माइनस प्लस 40 कहाँ से आ गया सर? ये दिमाग में होता ना। देख, चार्ज एगो तो नहीं होता है, चार्ज माइनस में भी होता है और प्लस में होता है। गलत या सही? चार्ज पैसा थोड़ी है, रुपया थोड़ी है। रुपया ना लो, रुपया माइनस में ना हुई। अरे होई का हमारा लगा -20 रुपया बा ना, हमेशा प्लस से नहीं रही। लेकिन चार्ज माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो ये 20 है तो -100 भी कूलम हो सकता है किसी के पास। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? तो तुम लोग को यही अभी इंटरप्रेट करो कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके लिए चार्ज ना ही बन सकता है ना ही नष्ट हो सकता है। केवल चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। गलत या सही? आज ट्रांसफर हो ही केगा तो छूला से केगा हुई इसे हम विकलांग भाई के छूनी, हाँ या ना? बंद कमरा बा, रूम बंद बा, लाइट ऑन बा, लाइट ऑन बा, हम इनका क्या के छूनी, इनका लगे चार्ज चल गई। गलत या सही? अरे बोलो हाँ या ना? किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया चार्ज क्या संरक्षित होता है, आवेश क्या होता है? नहीं समझ में आया? अब हम लिखने जा रहे हैं इसके बाद, तो लिखें क्या? लिखें क्या?
तो हम लिखने जा रहे हैं स्टेटमेंट। क्या लिखने जा रहे हैं? 2 नंबर में बिहार बोर्ड में आता है स्टेटमेंट, ये है लिखने हैं, चार्ज कैन नाइदर, क्या बात है, बोलो सब, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी destroyed only it can be transfer from, अरे बोला था ना, वन ना फॉर्म नहीं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ में आ गया? किसको किसको आया हाथ उठाओ ना, ये तो नहीं हो क्या अभी हो। अब कल्पना करो तानी, हम अतु बानी, कितना बानी, हम दोनों आदमी के लगे चार्ज सुनने बा, कितना बा, एको वो चार्ज नहीं के, शुरू में चार्ज एको को नहीं, हमारा पर प्लस 20 कूलम आ गया, तारा पर कितना है ना, चतुर देख पाटे। हम दोनों आदमी एक बंद कमरे में है, क्या है बाबू, अभी भी इसके पे कुल आवेश कितना है, 0, और मेरे पे भी कुल आवेश, इतना समझ में आवता। एगो कुछ ऐसा भइल हमनी के बंद कमरा में, हाथों देते हैं ना, ठीक बा है ना, कर हाँ ठीक बा, हो गए। अब एक सेकंड, हमरा पे 20 कूलम चार्ज आ गई, कितना कूलम, एक पर कितना चार्ज आएगा, -20, क्या कि पहले कितना था, दोनों का योग कितना था, 20 था कि 0 था, बाद में भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, कितना रहेगा, नहीं समझ में आया। आवेश बाहर से आई ना, अंदर से कहीं से आई ना, कोई आके दे दी बाहर से ना, तो हम ही 2 आदमी नो ट्रांसफर हुई, हाँ या ना। तो अगर पहले भी शून्य बात, तो अभी शून्य रही कि ना। स्टार्टिंग में दोनों का चार्ज का योग कितना है, 0, तो बाद में भी कितना रहेगा। तो मेरे पास अगर 20 कूलम आ गया, तो इसके पास तय है कितना कूलम होना चाहिए, -20, तबे ना 20 -20 कटी, हाँ या ना, 20 और -20 कट के कितना चाहिए, नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में आया। तो इसका अर्थ यही ना होगा कि आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, और ये सब बातें हो किसके लिए रही हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक अकेले निकाय के लिए। अकेला ना रही, मान लो कि हम घूमता नहीं, धरतियों से चार्ज आ सकता कि ना हो, अरे नहीं क्या आ सकता, मान लो हम ई बानी चलत नहीं, कोनो आके लड़ गए, ओकरो से चार्ज आ सकता कि ना, मतलब अकेले रहेंगे तभी वैलिड है, अकेले नहीं रहे तो वैलिड नहीं है। अकेले का मत हम और ये 2 आदमी, एक अकेला निकाय हो गया, क्या हो गया, हम 4 आदमी आ गए, कितना आदमी, 1 2 3 4, और चारों आदमी का आवेश के संबंध। चलो ये क्वेश्चन देंगे, तुम बैठो सब, बैठो, इसको लिखो आराम से लिखना, विकलांग भाई और ये सब लिख लेना सब चित्र के साथ, एकदम आराम से, विकलांग का चित्र, उसका नाक टेढ़ा बना लेना सब। हाँ क्या हुआ, तुम लोग अपना नाम लिखना चाहते हैं विकलांग की जगह, हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ कुछ और पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। चलो जिसको नहीं बनाना है इस तरह बनाओ। बाप रे, तुम लोग मेरा नाम ही नहीं लिखना चाहती है अपने कॉपी पे, हम जान गए। ऐसे में ज्यादा इनका नाम ना लिखा, भाव बढ़ जाए करो, ठीक है मत लिखो, देखो ना, एगो ए है और एगो बी है, इस पे चार्ज Q1 और इस पे चार्ज Q2। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे बाबू मान लो इस पे Q1 कितना है बाबू, 20 कूलम, और इस पे Q2 कितना है, 0 कूलम। तो यहाँ पे याद रखना ये 0 कूलम है, हाँ या ना। शुरू में स्टार्टिंग लिख देना, क्या लिख देना, स्टार्टिंग, और फाइनल ये है फाइनल, हाई ए और बी सटा हुआ है, ए और हाई बी। Q1 आ गया है कितना बाबू, -20 कूलम, कितना है, तो Q2 बराबर वाट, ये पूछा गया है सवाल, और उसके बना के उसके बाद हाई लिख लीजिएगा। जाइए एकदम आराम से, टेक योर टाइम, राइट नीटली। और यहां पे एक वर्ड लगा देना, फॉर एन कौन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आराम से इसका हिंदी भी बोल देंगे, लिख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी सवाल देते हैं 2-3 को, मुंह पे बन जाएगा तुम लोग से।
अच्छा तुम लोग ये सोच के देखो ना, अरे इधर 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 सुनो ना, अरे लड़का इधर एक बार देखो तो मेरी तरफ। हम दो आदमी रूम में बंद है, कोई भी, ठीक है, दो आदमी रूम में बंद है, चल हम और एक चिकन बंद है, एगो चिकन क्या बंद है, अरे मुर्गा, ठीक बा, बनल मुर्गा, ठीक बा, ऐसा ना कि खराब कुकुड़ उकुड़ ना बोलत, एकदम बन के एकदम रखल बा। आधा किलो चिकन बा, 5 किलो हम बानी, मान लो 5 किलो हम आ 1 किलो चिकन, ठीक बा, ध्यान से सुना। चलो 50 केजी हम, 1 किलो चिकन, हम दोनों का दरम्यान का योग कितना है, 51 केजी, मतलब हम दोनों का मास का सम कितना है, 51। बाद में अब 1 घंटा बाद हम चिकनवा खाइए भी रहा तय बा, हाँ या ना, अब यो दरम्यान की योग कितना रहे, 51 रहे, यानी दरम्यान बाहर से आया है, दरम्यान बाहर से नहीं, तो दरम्यान अभी भी संरक्षित है कि नहीं, है कि नहीं, तो उसी तरह तो चार्ज है, हाँ या ना, ना बाहर से है ना अंदर से है, जितना चार्ज था वो ना आपस में बटा है, बात कर, कितना आसान है यार बाबू, इससे बेहतर नहीं होता है। याद रखना, दिस इज लास्ट टाइम यू आर गेटिंग गुड नॉलेज फ्रॉम अ गुड पर्सन, उसके बाद तुम लोग को मिलेगा था वो दहाड़ इसे वाला, दिस इज फाइनल टाइम, याद रखना। नो वन विल गिव दैट मच एफर्ट टू गिव एजुकेशन, कोई नहीं, लिटरली नो वन। ये जो एफर्ट आपको मिल रहा है इसको बहुत अच्छे से यूज करो, और देखना आगे चल के तुम लोग को सब याद हो गया होगा क्लास में, अभी सब सुनेंगे भी एकदम आराम से। सब लोग नोट्स बनाते रहिएगा, किसी से नोट्स मांग सकते हैं आपसे, आप पहला दिन है क्या, समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि जे ऊपर से जा रहा है सर, बाउंसर जा रहा है सर। श्रेया नहीं आई है, हम नहीं देखे, अब तुम्हारे घर पे कंप्लेन नहीं करेंगे बाप रे, हम नहीं, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, तुम मेरे घर के पीछे आप काहे पड़े, बाप रे, ठीक है हम लौटा, हम ठीक है, किसी के घर के पीछे नहीं पड़े चलो हिंदी लिखो तो, एकदम प्यारा हिंदी लिखिएगा, हिंदी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं फटाफट ही बनाइए। चलो हिंदी लिखो तो, हिंदी लिखिए, सब लोग इसको बनाओ, पहले हिंदी लिखो। एक अकेले निकाय के लिए, एक अकेले निकाय के लिए आवेश को ना बनाया जा सकता है तथा ना नष्ट किया जा सकता है, तथा ना नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में
स्थानांतरित किया जा सकता है। कहोगे नंबरिंग सर यहाँ पे Q2 हम इसको इसे से हिला दिए हैं, क्या किया है? हाँ अच्छा सॉरी ये Q3 है ना, चलो Q3 और ये है Q4। चलो बना, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। शुरू में चार्ज कितना है कौन बताइए? अरे जोड़ना लिख के कॉपी में, शुरू में कितना है? भाई -40 है याद रखना, तो 20 30 150। बादों में कितना होगा? बादों में कितना होगा? अरे लिखा ना बाबू, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 बराबर 150 कूलम, तो बादों में कितना हुई? Q1 जोड़ Q2 प्लस Q3 जोड़ Q4 बराबर 150 कूलम हुई ना, हुई। तो निकालो ओकर बाद Q4 कितना होता? अरे निकालो, ऑप्शन दे हैं, ये फाइनल है, ऊपर लिख लेना सब फाइनली। हाँ क्या हो गया बाबू? फाइनली। एकदम आराम से टेक योर टाइम बनाओ, सब लोग का कॉपी हम अभी चेक करेंगे।